भी शातिर क्यों न हो, मौकाए वारदात पर वो कोई ना कोई सुराग छोड़ ही जाता है। वही सुराग उसे सलाखों तक पहुंचा देता है। गढ़वा में भी कुछ ऐसा ही हुआ। देखिए ये रिपोर्ट। कातिल पति का पैंतरा बेनकाब, अधजली लाश मिलने से हाहाकार। 2 दिनों से लापता थी दीपा। गढ़वा जिले के रंका थाने की पुलिस ने एक जघन्य हत्याकांड का खुलासा किया है, जिसकी खौफनाक दास्तान सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपके जहन में कई सवाल कौंधने लगेंगे कि कोई अपनी पत्नी के साथ कैसे ऐसा कर सकता है। जिन हाथों ने उसे मंगलसूत्र पहनाया है, उन्हीं हाथों से कैसे उसका गला दबा सकता है। जिस अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए, उसे कैसे उसी आग में जला सकता है। देखिए, यही वो महिला है जिसकी लाश को रंका थाने की पुलिस जंगल से अधजला बरामद किया है। तस्वीरें विचलित करने वाली हैं, इसलिए हम आपको पूरी तस्वीर नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन हत्या के पीछे की एक एक सच्चाई जरूर बताएंगे और दिखाएंगे। सुनिए रंका थाना प्रभारी का ये बयान। 2 दिन पहले थाने में लाकर एक आवेदन दिए थे कि हमारी पत्नी कहीं लापता हो गई है। उसे इलाज कराने के लिए लाए थे रंका में, और रंका हॉस्पिटल से ही कहीं भाग गई। परंतु आज उनके मायके वाले लड़की के, जो दीपा कुमारी के साथ इनका बबलू का शादी हुआ था, थाने में आए और बताए कि सर मेरी बहन जो है आज 2 दिन से लापता है। तो इस संबंध में बबलू को बुलाकर पूछताछ किया गया। पूछताछ करने पर गहराई से जब जांच पड़ताल किया गया तो पता चला कि बबलू साहब जो है मार और उसको सिंजो सेरसाम के जंगल में फेंक दिया है। सही सुना आपने, दीपा के पति बबलू साह के निशानदेही पर ही पुलिस ने जंगल से शव बरामद किया है। 13 दिसंबर को आरोपी पति बबलू ने रंका थाने पहुंचकर पत्नी दीपा के गायब होने की झूठी कहानी गढ़ी थी और गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई थी। जांच के दौरान ही 48 घंटे के अंदर पुलिस के सामने एक नई कहानी सामने आ गई, जिसकी सच्चाई जानकर पुलिस वालों के होश उड़ गए। उसके निशानदेही के आधार पर शव को बरामद किया गया है और शव में आग भी लगा दिया है। जो साड़ी और ब्लाउज पहनी हुई थी उससे जल भी गया है, और उसके पहले ऐसा लगता है कि साड़ी से ही उसके गर्दन को भी दबा दिया गया। पुलिस ने जब जंगल से दीपा का जला शव बरामद किया तो पता चला कि पहले गला दबाकर उसकी हत्या की गई है, फिर शव में आग लगाकर जला दिया गया है। क्योंकि महिला का आधा शरीर जल चुका था। एक पांव में चप्पल थी, जबकि दूसरे पांव की चप्पल पास में पड़ी थी। वहीं पैरों में पायल भी थे। शव बरामद करने के बाद पुलिस ने जब अपने दिमाग का घोड़ा दौड़ाना शुरू किया तो शक की पहली सुई पति बबलू साह पर गई। पुलिस ने बबलू को हिरासत में लिया। जब सख्ती से पूछताछ की तो परत दर परत सारे राज सामने आ गए। दीपा के मायके वालों ने पहले भी बेटी के साथ अनहोनी की आशंका पुलिस के समक्ष व्यक्त की थी। 1 महीने पहले दीपा के भाई और पिता ने डाल्टनगंज महिला थाने में आवेदन देकर दामाद पर बेटी को परेशान करने का मामला दर्ज किया था। कहा था कि दामाद बेटी को अक्सर हत्या करने का धमकी देता है। ये आशंका सच हो गई। ये 6 नवंबर को हम जो है सिर्फ अपने बहन को महिला थाना से विदाई किए थे। इसके बाद उन लोग जो है सिर्फ 1 महीना तक अच्छा तरह से रखा। इसके बाद में सुनने को मिला कि मारपीट इन लोग किया है। इसमें इलाज कराने के बहाने से ले गया रंका, और बीच रास्ते में क्या किया इसके नहीं पता। आशंका है कि मार के फेंक दिया। इन घर का जो है से प्लास्टर करवाना है, जो 1 लाख रुपये दीजिए आप लोग तो अच्छा तरह से रखेंगे लड़की को, ना तो नहीं रखेंगे। मायके वाले जब आए तो इन लोगों ने बताया कि नहीं सर ऐसा नहीं है। अभी हाल के ही दिनों में ही महिला थाना डाल्टन से एक महीना 5 दिन पहले बिदागरी करा के लाए थे, और शादी किए हुए भी 9-10 वर्ष हो चुका है, और ये मार के फेंक दिया। इसी आधार पर गहराई से उनसे पूछताछ की गई
तो 100 को यहाँ से डिडक्ट किया गया। इस हत्याकांड के खुलासे के बाद एक बात साफ है कि अगर तफ्तीश की दिशा सही हो तो कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो कानून के हाथों से नहीं बच सकता है। पति ने जो किया है उसकी सजा तो उसे मिलनी ही चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए गढ़वा से चंदन कुमार कश्यप की रिपोर्ट। खगड़िया के गोगरी में जमीन विवाद में दो पक्षों में मारपीट हुई, जिसमें जमकर लाठियां चली। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दोनों पक्ष एक दूसरे के खून के प्यासे हुए हैं। फिलहाल पुलिस वीडियो के आधार पर मामले की जांच में जुटी है। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने बड़हरा पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया वीरेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया है। मुखिया पर शराब रखने का आरोप लगा है। फिलहाल आरोपी मुखिया से पूछताछ की जा रही है। वहीं मुखिया की गिरफ्तारी से उनके समर्थकों ने जमकर बवाल काटा है। मुखिया ने साजिश के तहत फंसाने का आरोप लगाया है। नहीं है, ठीक है, दुकान पिताजी भाई लड़का चलाते हैं, सब राजनीतिक चुनाव जीते हैं, उसी के तहत फंसाया गया है। तो कहाँ शराब मिला है आपको? वो हमारे दुकान के पीछे, हम रहते हैं घर पर। हाँ। जंगल, घर पर सब जंगल, पीछे सब जंगल है। दुकान कहाँ पड़ेगा आपकी? समरा में। किस चीज़ की दुकान है आपकी? कपड़ा का दुकान है। और दारू कहाँ से बरामद हुई है? कहाँ से? समरा से। रांची में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के खलारी अध्यक्ष मुकेश सोनी की हत्या के विरोध में खलारी इलाका बंद कर दिया गया है। आक्रोशित लोगों की भीड़ डकरा गुरुद्वारा चौक पर बीच सड़क पर बैठ गई। साथ ही जगह जगह कोयला डंप कर और टायर जलाकर सड़क पर आना जाना बंद कर दिया गया है। लोग हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। और इधर मुकेश सोनी का शव अभी अस्पताल में ही पड़ा हुआ है। रांची ग्रामीण एसपी ने खलारी डीएसपी के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया है। इसमें साइबर सेल की भी मदद ली जा रही है, लेकिन अभी तक मुकेश सोनी के हत्यारों का कोई सुराग नहीं लग सका है। धनबाद के नेशनल राइफल शटर कोनिका लायक ने कोलकाता में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कोनिका धनसार के अनुग्रह नगर की रहने वाली थी। कोनिका पिछले 1 साल से पूर्व नेशनल प्लेयर जयदीप प्रभाकर के कोलकाता के उत्तरपाड़ा स्थित कैंप में ट्रेनिंग ले रही थी। कोलकाता पुलिस ने कोनिका के पिता को फोन कर बताया कि उनकी पुत्री अस्पताल में भर्ती है। पिता जब कोलकाता पहुंचे तो देखा कि उनकी बेटी अस्पताल में मृत पड़ी थी। कोनिका अक्टूबर 2021 में गुजरात में ट्रेनिंग लेने गई थी, वहां से कोलकाता आई थी, उसके बाद यहीं रह रही थी। पुलिस आत्महत्या के मामले के कारणों का जांच कर रही है। पुलिस को यह भी पता चला है कि कोच के साथ कोनिका के संबंध बेहतर नहीं थे। कोच से भी पुलिस पूछताछ कर रही है। कोनिका लायक की शादी जल्द ही होने वाली थी। कोनिका की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो खुद की राइफल खरीद सके, जिसके बाद एक्टर सोनू सूद ने कोनिका को 2.5 लाख रुपए की जर्मन राइफल भेजी थी। सीतामढ़ी के